नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज थोड़ा सा रिकवरी मोड में जरूर कामकाज कर रहे हैं। एक शुरुआती कमजोरी और कमजोरी के बाद निचला 100 से बढ़िया रिकवरी के साथ 24,882 के जोन्स में निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स पे 121 अंक ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये भी। और निफ्टी बैंक आज ज्यादा रिकवरी यहां पर है, 0.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 50,887 के जोन्स में निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज भी एक्शन नहीं है। अगर आप मिड कैप देखेंगे तो करीब 313 अंक नीचे कामकाज कर रहे हैं। लाइक व स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के जहां रिकवरी आई, मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी नहीं है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन में 1600 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और 800 शेयरों में खरीदारी सोफार देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स फ्रंट पे आपको अभी भी उतना डैमेज नहीं दिखेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप साइड पे थोड़ा सा बिकवाली जरूर है। बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईटीसी और इन्फोसिस यहां से और कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ रहा है और अच्छी खरीदारी यहां देखने को मिल रही है। ओएनजीसी बिकवाली साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। टाटा मोटर्स 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एनटीपीसी और रिलायंस कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 11 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो पीएसयू बास्केट में बिकवाली है, बैंक्स में खरीदारी आज आपको दिखाई पड़ेगी। पीएसयू बास्केट में इनफैक्ट सीपीएससी 2% नीचे कामकाज कर रहा है, पीएसयू बैंक 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है, ऑटो 0.5% नीचे कामकाज करते हुए, फाइनेंशियल्स और बैंक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी। एफएमसीजी 1% ऊपर है, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस 1.5% नीचे। ऑब्वियसली क्योंकि पीएसयू का ज़्यादा का वेटेज जहाँ पर है वहाँ प्रेशर होगा, तो ऑयल एंड गैस एंड मेटल और सबसे ज़्यादा इन्हीं में ही पीएसयू का पार्टिसिपेशन है, इसलिए इन दोनों में आज 1% के आसपास फॉल है। फार्मा फ्लैट है, रियल्टी फ्लैट है और साथ ही साथ ऑटो 0.5% के आसपास के ड्रॉप में कामकाज कर रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती सर से, हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉस्ट पे बातचीत होगी। लेकिन आशीष सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, स्पेशली 24,900, 25,000, 25,200 यहाँ पर आपको कॉल राइटर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्पॉट 24,800 के आसपास ही है। तो 24,800, 24,600, 24,500 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 24,800, 24,900 दोनों जोन्स को आप नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक के केस में 51,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं। 51,400, 51,500 पे जो कॉल राइटर थे वो अनवाइंड करके गए हैं। 51,000 के जोन से पुट राइटिंग है। 50,800, 50,500 के आसपास भी आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बेयरिश साइड पर है, क्योंकि 18 लॉन्ग और 58 शॉर्ट कवरिंग है, 20 शॉर्ट्स हैं और 85 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव है। आज लिकर स्पेस तेजी में है। सो यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स शॉर्ट कवरिंग का टॉप कैंडिडेट, लॉन्ग बिल्डअप का टॉप कैंडिडेट। श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर, डाबर 2.25% ऊपर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईएक्स 1.5% तेजी यहाँ पर है। अतुल लिमिटेड करीब 1.5% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर 1.5% ऊपर, डीएलएफ और अपोलो टायर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा नए शॉर्ट बिल्डअप में आपको पीएफसी, आरईसी दोनों में शॉर्ट बिल्डअप, पेट्रोनेट, इनफैक्ट पूरा पीएसयू, पीएफसी, आरईसी, पेट्रोनेट, ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल, एनएमडीसी करीब 10 में से 6 नाम ऐसे हैं जो कि पीएसयू बास्केट से आ रहे हैं। एक्साइड, पेट्रोनेट, एक्साइड और बिरला सॉफ्ट और ग्रेन्यूल्स कुछ और ऐसे नाम जहां पर आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल 7 इनफैक्ट नाम ऐसे हैं पीएसयू की तरफ से बिकवाली में आ रहे हैं। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, कि इंडेक्स में तो रिकवरी आई आज, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ से पार्टिसिपेशन ऐसा है नहीं, बहुत सपोर्टिव नहीं है। सो आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में? निफ्टी में तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शन सा देखने मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस अभी भी रेड में ही काम कर रहा है। बट जिस हिसाब से फ्राइडे के गिरावट के बाद आज जो गैप डाउन था, उसे मार्केट एक स्टेबलाइज करते हुए देखने मिला, और हमें लग रहा है कि जो गिरावट फ्राइडे की थी अब वो थमते हुए देखने मिली है। तो एक लॉन्ग अटेम्प्ट लिया जा सकता है निफ्टी में, क्योंकि एग्जैक्टली 20 डेमो पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से आज के डे लो का 24,750 के करीब का एक एसएल लगाकर एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है 25,200 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में बात करूँ सुमित जी, तो यहाँ मोमेंटम अच्छा बन रहा है। आईसीआईसीआई में अच्छा मूव देखने मिला है, और ऑलमोस्ट जो फ्राइडे की गिरावट थी उसका आधा रिकवरी ऑलरेडी, और उससे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने करते हुए देखने मिला। हम फ्राइडे को भी देखे थे कि प्राइवेट बैंक्स में उस हिसाब से कम गिरावट थी, पीएसयूज में ज़्यादा सेलिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा सेलिंग देखने मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि 900 पॉइंट की गिरावट थी, एक शॉर्ट कवरिंग आज देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी वापस 20 डेमो को अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें भी एक लॉन्ग अटेम्प्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में, वो 50,400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें 51,400 तक का मूव देखने मिल सकता है।
तो 51,400 तक का मूव निफ्टी बैंक में बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आशीष सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या पिक कर रहे हो? एफ एंडो के टॉप गेनर दोनों साइड के, या फिर कुछ और नाम? जी, जहां बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है वहीं और सेक्टर टेलविंड काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो यूबीएल पहली पिक रहेगी। बहुत अच्छा जी, मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है यूबीएल में, और जिस हिसाब से यूबीएल, यूएसएल और पूरे सेक्टर में मूव बन रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 2140 तक का लेवल दिखाने के लिए। तो यहाँ से अनदर 80 रुपए तक की मूव हमें इसमें आते हुए देखने मिल सकती है। जो पहला टारगेट है वो 2100 का ही रहेगा, और 2140 के सेकंड टारगेट के लिए यूबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2020 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक सुमित जी अच्छा लग रहा है वो आईटीसी, बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें भी बना हुआ है। पीएस सारे एफएमसीजी में आज अच्छा थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और आईटीसी ने एक अपना 20 डेमो पे सपोर्ट लेकर आज बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना है वो एक्जैक्टली 500 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 515 और 520 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। सुमित जी, जो तीसरा नाम हमें अच्छा लग रहा है वो है लॉरस लैब का। ये स्टॉक भी अब बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा लगाड़ रहा है इस पूरे फार्मा में, और हमें लग रहा है अब इसमें एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बनना चालू हो गया है। स्टॉक अपने एक अहम रेजिस्टेंस एरिया जो था 470, उसके ऊपर काफी अच्छे से 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन किया है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 475 का एसएल मेंटेन करे, और 500 के टारगेट के लिए लॉरस लैब में भी खरीदारी की सलाह। आशीष सर, कुछ सोच के आपने आज ये तीनों का चुनाव किया था क्या? एक तरफ यूनाइटेड ब्रिवरीज बियर में, दूसरी तरफ आईटीसी सिगरेट कारोबार में, तीसरी तरफ फार्मा लॉरस लैब में। कोई खास कॉम्बिनेशन ये रखा है क्या आज आपने? नहीं नहीं सुमित जी, से प्राइस एक्शन के बेसिस पे सिलेक्शन है। ओके, चलिए खैर, अच्छा, यूनाइटेड ब्रिवरीज की बात की तो आपका वो दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स वो भी आज एफ एंडो का टॉप गेनर है, वहाँ क्या करें? जी, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है यूएसएल में वो 1470 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अपने रीसेंट हाइज जो कि 1515 का जोन था वहां तक जाने के लिए, और उसके बाद मुझे लगता है इसमें शायद 1550 तक का भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। हम्म 50, यानी कि वापस अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ ये दोबारा जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लॉन्ग साइड पर आप इस पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स इनके ऊपर आज बात करना अदरवाइज ज़रूरी है, उसमें पीएसयू बास्केट। आशीष सर, आज पूरा पीएसयू बास्केट अच्छे खासे प्रेशर में, इनफैक्ट ये हायर लेवल से स्लोली एंड स्टेडली सबड्यूड हो ही रहा है। सो शॉर्ट बिल्डअप साइड पे भी बहुत सारे नाम हैं, पेट्रोनेट हुआ या जीएनएफसी एंड ऑल हुआ, गेल हुआ, और अदरवाइज अनवाइंडिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीएसयूज़ में, इसमें बैंक्स आ रहे हैं, पीएसयू, एसबीआई एंड ऑल। सो यहाँ कोई नाम जिसको आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फर्दर शॉर्टिंग साइड पे देख सकते हैं, या एटलीस्ट लॉन्ग अवॉइड करें? जी, इसमें जी आरएफसी पीएफसी में काफी मैसिव सेलिंग देखने मिल रही है, और हमें लग रहा है पीएफसी जिस हिसाब से क्रैकडाउन हुआ है ये यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि लॉन्ग से एग्जिट कर रहा है और शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली विजिबल है। स्टॉक 20 डेमा के नीचे जा चुका है, 5.25% की गिरावट अभी ऑलरेडी उसमें हो चुकी है। मुझे लग रहा है इन लेवल्स पे भी एक शॉर्टिंग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अग्रेसिव शॉर्टिंग इसमें चल रही है, नगर वेल प्लेस्ड है ये 500 तक का जोन दिखाने के लिए, तो 500 के तक के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 523 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो 523 का एक स्टॉप का एक, सॉरी, 523 का एक टारगेट्स के लिए फर्दर यहाँ शायद डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डे लो के आसपास आरईसी पीएफसी ऑलरेडी काम काज कर रहा है, काफ़ी प्रेशर है यहाँ पे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष सर से तो हम बातचीत जारी रखेंगे ही, साथ ही साथ हमारे साथ ड्रीम फोक्स की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे एक नए वेंचर, एक नए एक्सपेंशन को लेके। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और इंडेक्स में रिकवरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी नेगेटिव या दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी भी अब लाल निशान में आ गया है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कॉर्पोरेट स्कैन की अब बातचीत करेंगे, और कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करने वाले हैं लाउंज सर्विसेज देने वाली कंपनी ड्रीम फोक्स की मैनेजमेंट से। कंपनी ने हाल ही में हाईवे डाइनिंग सर्विस शुरू की है। देश भर में हाईवे पर 600 से ज़्यादा आउटलेट्स पर सर्विस देने की शुरुआत होगी। कस्टमर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी की चेयरपर्सन एंड एमडी लिब्रता कर्लाट मैम। लिब्रता मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, और पहले तो शुभकामनाएं आपको नए कारोबार में एक्सपेंशन को लेकर।
पहली चीज़ तो मैम आपसे ही ये समझना चाहूँगा कि एयरपोर्ट एंड रेलवे में आप लोग प्रीडोमिनेटली कामकाज करते हो और एक अच्छा मार्केट शेयर वहाँ कमांड भी करते हो। सो हाईवेज़ की तरफ एक्सपैंड करने के पीछे का पर्पस क्या है, वन। दूसरा, कैसे ये कामकाज करेंगे, किस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इसको इंटीग्रेट करने वाले हो? तो अगर आपने देखा होगा जिस तरह से पहले हमने शुरुआत की थी एयरपोर्ट लाउंजेस से, और उसके बाद हमने बाकी के सर्विसेज ऐड किए थे। और बाकी के सर्विसेज इसलिए ऐड किए थे क्योंकि हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी मार्केट में, और हम चाहते थे जिस तरह से हमने हमारा जो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है, तो ऑलरेडी एक सोल्यूशन बना हुआ है। और एक तरफ से हमारे जो क्लाइंट और कंज्यूमर्स है, हम ये भी जान रहे थे कि उनको डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज और पैकेजेस की रिक्वायरमेंट भी है और डिमांड भी था। तो उस डिमांड को देख के हमने बाकी के सर्विसेज एयरपोर्ट में ऐड किए। उसी तरह से जब रेलवे लाउंजेस आने शुरू हो गए, वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी, और इसी तरह हमने रेलवेज भी ऐड कर दिए। और इसके बाद हमने आपने देखा भी होगा कि हमने गोल्फ में भी actually I mean we have also got into golf as well as one of the राइट। एंड नाउ अभी हाईवेज में, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और जिस तरीके से आई वुड से हाईवेज में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, तो हमने देखा कि अभी वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। और हमने हमारे क्लाइंट्स की तरफ से भी देखा कि वो भी चाहते हैं कि इस तरह की बेनिफिट्स वो अपने कंज्यूमर्स को दे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। पहले हमने ट्रैवल पे फोकस किया था, अभी हम ट्रैवल और लाइफस्टाइल सर्विसेज दोनों एक सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बिल्ड है। तो जब जी, तो लिब्रा मैम, जो आपका एग्जिस्टिंग कार्ड बेस्ड मार्केट शेयर है, आप 95% का कार्ड बेस्ड मार्केट शेयर कमांड करते हो एयरपोर्ट सर्विसेज में, आप उन्हीं सर्विसेज को ही फर्दर एक्सटेंड करोगे हाईवेज पे भी, वन। और दूसरा, क्योंकि हाईवेज मार्केट ओपन मार्केट है, वहाँ पे आपको एक स्टिफ कंपटीशन मिलेगा अनऑर्गेनाइज मार्केट से भी, जो एयरपोर्ट और रेलवेज पे नहीं है। सो ये आप कैसे फेस करोगे इसको कैसे देख रहे हो इस पार्ट को? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट्स में कंपटीशन नहीं है। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में थे, लेकिन एडवांटेज और हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस तरीके से एक सोल्यूशन बनाया है, राइट, तो हमने एक डिफरेंशिएटर मार्केट में लेकर आए थे, और उस डिफरेंशिएटर की वजह से आज हम एक मार्केट लीडर है एयरपोर्ट इंडस्ट्री में। एंड इट्स जस्ट नॉट एयरपोर्ट, आई वुड से कि हम रेलवेज में भी हम मार्केट प्लेयर हैं आज की डेट में, क्योंकि जिस सेट ऑफ क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट की आई वुड से दैट वी अंडरस्टैंड दैट what exactly their requirement is, what type of solution they are looking for, and what are the differential offerings they would want to do for their card holders. तो I would say as a company हमको इस चीज की बहुत अच्छी समझ है, और इस वजह से I would say that why we stand ahead. तो यस, अपॉर्चुनिटी हाईवे में बाकी इसके लिए भी है जिस तरह से एयरपोर्ट्स में ओपन है, बट आई थिंक ड्रीम फोक्स हैज ऑलवेज स्टूड बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन, द सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो I would say that we will still try and dominate the market even in highways as well. लिब्रा मैम, कब तक ये नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्शन हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट से शुरू कर ही दिए होंगे ऑलरेडी, सो नंबर्स में इसका रिफ्लेक्शन हम कब तक देखेंगे? I would say that it will take time, क्योंकि अगर आप देखो बाकी सर्विसेज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बाकी सर्विसेज टोटल आई वुड से इट्स अराउंड 8% is the contribution to our overall top line. So I would say that highways and all the other services will start contributing in next 2 to 3 years. तो मैं कहूँगी कि 20 से 25% तक का contribution होगा इन सर्विसेज से नेक्स्ट 2 to 3 years में। बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रा मैम, समय का अभाव है वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए वेंचर के लिए, और उम्मीद करते हैं 25% 30% जो आप मार्केट शेयर कमांड करने की बात कर रहे हो वो जल्दी ही हासिल होगा, और हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे उसको लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार ये ड्रीम फोक्स का चार्ट लेकर आइए, डे हाई पर ऐसे ऐसे लिब्रा मैम बातचीत कर रहे थे
स्टॉक डे हाई के आसपास अब कामकाज कर रहा है, वो भी उस मार्केट में जो कि ऑलरेडी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। तो 500 के लेवल्स पे और एक अच्छी तेज़ी के साथ स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार अब देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो और मार्केट्स में रिकवरी भी आई और रिकवरी के बावजूद बाजार कामकाज तो लाल निशान में फ्लैट साइड पे कर रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रिकवरी मिड कैप में आई थी वो अभी भी प्रेशर के साथ ही ट्रेड करता दिखाई पड़ता है। मिड कैप स्मॉल कैप प्रेशर में निफ्टी रिकवरी लेकिन फ्लैट, और निफ्टी बैंक फिर भी रिकवरी और हर निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स भी हर निशान में है। आशीष सर, सस्ता ऑप्शन लिकर स्पेस में है कहीं और? इसमें जी इंश्योरेंस स्पेस लेना चाहिए आई थिंक रडार पे। तो जो श्रृंखला है वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी हाँ, सिलेक्शन की। 1940 की कॉल जो है एसबीआई लाइफ की, उसमें खरीदारी की सलाह है। बहुत अच्छा मोमेंटम पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में बना हुआ है। 35 रुपए के करीब ये कॉल चल रही है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 30 रुपए का एसएल मेंटेन कर रहे हैं। जो पहला टारगेट है वो 40 का और दूसरे 45 के टारगेट के लिए 1940 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। 1940 की कॉल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 35 से 36 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। यहाँ पर खरीदारी कर चलने के राय आपको आशीष सर दे रहे हैं, और आशीष सर का मानना है कि इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ा सा और पिकअप आ सकता है, इसीलिए एसबीआई में 1940 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। आशीष सर, टारगेट स्टॉप लॉस क्या था, एक बार रिपीट करिए जरा। पहला जो टारगेट है वो 40 का और दूसरा टारगेट 45 का। 45 का टारगेट और 40 का पहला टारगेट। 40 और 45 दो टारगेट्स के लिए 19 से 40 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। श्रृंखला पूरी कैसे हुई? लिकर से यूनाइटेड ब्रिवरीज, आईटीसी सिगरेट से, और हॉस्पिटल कारोबार से मतलब फार्मा से लॉरस लैब, और फार्मा और हेल्थ इंश्योरेंस से एसबीआई। चारों के चारों स्टॉक हो गए, इंश्योरेंस पूरी श्रृंखला पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति अपनी बाजार पर हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास पोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।